दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि तमाम एग्जाम बिहार दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीपीएससी, जीडी पुलिस, इन सभी में जो है क्वेश्चन करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप भी सेट लगाइए और देखिए कितना सही हो पा रहा है, क्योंकि तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताइए जहां से पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगत सिंह के पैतृक गांव में जाकर वहां पे शपथ ली है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखना है, कह रहा है कि पैतृक गांव का नाम बताना है। तो पैतृक गांव का नाम जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खटकर कला। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, खटकर कला गांव का नाम है, जो भगत सिंह के गांव पैतृक गांव का नाम है, जहां की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि आप पार्टी के हैं और उन्होंने शपथ ली है। तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड बता देते हैं कि टोटल 117 सीटों में से आपके जो हैं 92 यानी 92 सीट जीत चुके हैं, और ये अपने कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो 25 में सीएम के रूप में शपथ लेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है, 25 में सीएम के रूप में शपथ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे टेस्ट में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि महिला क्रिकेटर की बात कर रही है कि वर्ल्ड वनडे मैच में 250 विकेट लेने का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। झूलन गोस्वामी जो है 250 विकेट लेकर दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई है, और इस प्रकार से झूलन गोस्वामी जो है 250 विकेट लेने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बन चुका है। आंसर हो जाएगा सी, झूलन गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में किसे बनाया गया है? कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा प्रभा नरसिंघन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रभा नरसिंघन। तो कह रहा है इससे पहले जो है ये प्रभा नरसिंघन हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के में कार्यरत थी, और इसके बाद जो है इन्हें कोल इंडिया लिमिटेड में बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि प्रभा नरसिंघम जो है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के जो CMD बने हैं, इनसे पहले वो कहाँ पे कार्यरत थी? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कार्यरत थी, और वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ पे आके इन्होंने CEO और MD बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव की चर्चा 2022 की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है? कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव की मार्च 2022 में जो है मीटिंग हुई, इसमें नए सदस्य जो है देश कौन हिस्सा लिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा मॉरिशस ने जो है आंसर हिस्सा लिया है। तो आंसर क्या हो गया? मॉरिशस। मॉरिशस देश ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में नए सदस्य के रूप में हिस्सा लिया है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, मॉरिशस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि चार धाम प्रोजेक्ट की हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चार धाम यात्रा की बात आप सुनते होंगे कि जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो चार धाम यात्रा पे जाते हैं। तो कह रहा है वही चार धाम यात्रा की हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा AK सीकरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। AK सीकरी को चार धाम यात्रा के हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन से जो चार धाम यात्रा होते हैं, तो ध्यान रखना हो, पहला होता है बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, तीसरा गंगोत्री और चौथा यमुनोत्री। इन चार धाम यात्रा के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखना है AK सीकरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ
यानी फरवरी के लिए, यानी मंथली मंथली भी चुना जाता है, तो फरवरी मंथ के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 के फरवरी के लिए चुना गया है। श्रेयस अय्यर को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी में महिला के लिए कौन से क्रिकेटर को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर जो है वो तो पुरुष में थे भारतीय, लेकिन महिला में फरवरी में महिला में किसे चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महिला के लिए किसे चुनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा एमिला केर। ध्यान रखना है, एमिला केर जो है ये कहाँ की हैं? तो न्यूजीलैंड की हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द मंथ महिला क्रिकेट में फरवरी माह के लिए चुना गया है एमिला केर, ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा हेल्प तो ज़रूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये मार्च महीने में मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, टीकाकरण जो है पहली बार सबसे पहले कब मनाया गया था? तो सबसे पहले बार जो है 1995 में मनाया गया था, जिसमें कि पल्स पोलियो अभियान शुरू की गई थी। पोलियो जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पे था, तो इसलिए टीकाकरण की शुरुआत जो है 1995 में मनाया गया था, जिसमें कि पल्स पोलियो की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो है प्रबंध निदेशक जो है किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका रंजीत रथ, ठीक है, रंजीत रथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो है प्रबंध निदेशक तो बना दिया गया, लेकिन अगर पूछ दे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है फरवरी 1959 में, ठीक है, फरवरी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और इनके अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? तो रंजीत रथ हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और सबसे युवा है। ध्यान रखने की बात यह भी है कि सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा कैटलीन नोकाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैटलीन नोकाब को महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है और ये सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में बन गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटलीन नोकाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण, ठीक है। तो राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष जो है अजय भूषण पांडे को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन सा फिल्म चुना गया है? तो बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुना गया है द पावर ऑफ डॉग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 75वें ब्रिटिश अकादमी अवार्ड जो बाफ्टा पुरस्कार 2022 का है वो द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको ज़रूर दोबारा देखें ताकि आपको फिर जो है कंठस्थ हो जाए और किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो और एक बार में याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने किस आधार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया है? कह रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका को
आधार बताते हुए खारिज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कर्नाटक में जो हिजाब के मामले को लेके बवाल हो रहा था, तो इस पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में प्रतिबंध लगाया कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाया जाता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का क्या है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पे प्रतिबंध लगा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन जो हैं एन चंद्रशेखर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह भी है कि एन चंद्रशेखर जो है टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। तो ध्यान रखना एयर इंडिया के चेयरमैन टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो लाभदायक लग रहा है कि हाँ इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चीन ने किस देश पर आरोप लगाया कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस में साइबर अटैक के लिए कंप्यूटर्स हैकर्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि किस देश ने जो है ये आरोप लगाया है। ध्यान रखना है, अमेरिका ने आरोप लगाया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि क्या लगाया है कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस में साइबर अटैक करने के लिए कंप्यूटर्स हैकर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चीन ने लगाया है अमेरिका पे कि इस तरह से किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईपीएफओ ने पीएफ की ब्याज दरें घटाकर कितनी कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईपीएफओ ने ब्याज की दर घटा के कितनी कर दी है, तो 8.1% कर दी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8.1% ईपीएफओ के द्वारा पीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्रेन, रूस के बीच जो डब्ल्यूएचओ ने किस देश में लैब से पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ नष्ट करने को कहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत संगीन मामला है। इसमें कह रहा है यूक्रेन रूस युद्ध के बीच डब्ल्यूएचओ ने किस देश को लैब से पैथोजन को नष्ट करने को कहा है। आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्यों कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लैब से जो है पैथोजन जो है एक तरह का बैक्टीरिया वायरस है जो कि पेड़ पौधे, मनुष्य, यहाँ तक कि सभी जो जीवित प्राणी हैं उनको एक तरह से अटैक करता है और उन्हें क्या बोलते हैं कि उसे बीमार कर देता है और जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए पैथोजन वायरस को नष्ट करने के लिए कहा गया है। तो यूक्रेन देश से कहा गया है कि वो पैथोजन जो वायरस है या बैक्टीरिया जो भी है उन्हें नष्ट कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैच की कप्तानी का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैच की कप्तानी करने वाला जो है कौन हो सकता है, तो ध्यान रखना है मिताली राज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिताली राज ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा मैच में कप्तानी का रिकॉर्ड बनाया और उसमें महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन से कौन सा पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में। ध्यान रखना है, जर्मन ओपन में जो खिलाड़ी गए थे उसमें लक्ष्य सेन ने क्या है, रजत जीता यानी सिल्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिल्वर कप जीत के लाए हैं लक्ष्य सेन ने। तो ध्यान रखना है, जर्मनी में ओपन बैडमिंटन 2022 के भारत ने सिल्वर मेडल जीत के लाया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। ध्यान रखना है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना है, उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी 15 मार्च का को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछ दे इसका थीम क्या है, तो ध्यान रखना है उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ध्यान रखना है, फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम है।
और ध्यान रखना है, उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ध्यान रखना है, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केंद्र सरकार ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी की अस्थायी रूप से किस देश में शिफ्ट किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ जो युद्ध हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच, तो उसमें इंडियन एम्बेसी जो थे उन्हें अस्थायी रूप से किस देश में शिफ्ट किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो गया। पोलैंड में जो है भारतीय एम्बेसी जो थे उन्हें अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। तो पोलैंड की राजधानी वारसा में शिफ्ट किया गया है। ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि पोलैंड में कहाँ शिफ्ट किया गया है तो राजधानी क्या होता है? वारसा। वारसा में शिफ्ट किया गया है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरने की वजह भारत ने क्या बताई है? इंडियन आर्मी की एक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर जाके गिर गई है। तो भारत ने क्या वजह बताई है? तो इसका वजह जो बताई है एक्सीडेंटल फायरिंग, यानी अचानक किसी तकनीकी खराबी के कारण फायरिंग हो गई जिसके कारण वो मिसाइल छूट गई है। ठीक है, तो भारत में यह हिस्सा कहाँ से दागा गया है? तो ध्यान रखना है, भारत के सिरसा नामक जगह से भारत दागा गया है, यानी एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है जिसमें कि भारत के सिरसा नामक स्थान से, और पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जो है वो जाके गिरी है। और यह ध्वनि के यानी 2 से 3 गुना रफ्तार से चलकर पाकिस्तान के इलाके में गिरी है। तो आंसर इसका हो जाएगा एक्सीडेंटल फायरिंग। तो ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के सिरसा नामक जगह से छोड़ी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में सबसे बड़े तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन 22 मार्च 2022 को किस राज्य में किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है मार्च 2022 में, किस राज्य में किया गया? आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखना है, तमिलनाडु में किया गया और यह 150.4 करोड़ के लागत से जो है, करोड़ डॉलर की लागत से बनाया गया है। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में जो सोलर प्लांट लगाया गया है जो तैरता हुआ है उसकी लागत क्या है? तो 150.4 करोड़ डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्यान रखना है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कहाँ में? तो जामनगर में। ठीक है, तो गुजरात के जामनगर में यह WHO के द्वारा सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के राजदूत मुकुल आर्या का निधन 6 मार्च 2022 को हो गया। वह किस देश में तैनात थे? भारत के जो राजदूत थे मुकुल आर्या, वह किस देश में तैनात थे जिनका कि निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो गया। फिलिस्तीन में भारत के जो राजदूत थे उनका निधन हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलिस्तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने पश्चिम बंगाल में सोशल प्रोटेक्शन सर्विस की सहायता के लिए विश्व बैंक से कितनी रकम IBRD लोन से समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में जो है बहुत सारी परियोजना चल रही हैं, तो इस तरह से प्रोटेक्शन सर्विसेज की सहायता के लिए, यानी उसको प्रोटेक्शन मिले और सहायता मिले, इसके लिए विश्व बैंक से जो है IBRD लोन समझौता हुआ है। तो कितने मिलियन डॉलर के समझौता हुआ है? तो इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा 125 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 125 मिलियन डॉलर के जो है समझौता हुआ है विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल का, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे परियोजना पे खर्च करेंगे और उनका लाभ मिलेगा वहाँ के नागरिकों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने महिला दिवस यानी सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया है। यानी महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया है। कौन सा राज्य? आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा से जो है सुषमा स्वराज संसद रह चुकी हैं और लगातार नहीं, मतलब 7 बार संसद रह चुकी हैं। तो इसलिए जो है वहाँ के वो निवासी भी रही हैं। तो इसलिए महिला दिवस के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा से पूछा जा सकता है कि कितनी बार संसद रह चुकी हैं, तो 7 बार संसद रह चुकी हैं सुषमा स्वराज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप 2022 में यानी काहिरा में आयोजित किया, मिस्र की राजधानी काहिरा में किस देश में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले कौन है? तो भारत। भारत ने 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 रजत जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य जीता गया है। दूसरे स्थान पे कौन थे? नॉर्वे थे, जिन्होंने 6 मेडल जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा दूसरे स्थान पे नॉर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने मिलियन यानी कितने अरब डॉलर फंड की मंजूरी दी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यूक्रेन में जो युद्ध चल रही है, तो इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा 1.4 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1.4 अरब डॉलर का अतिरिक्त मंजूरी दी है इमरजेंसी के लिए, ताकि वहाँ युद्ध में जो सैनिक या जो भी नागरिक की क्षति हुई है उनकी भरपाई की जा सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.4 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ध्यान रखना है। तो IRDA यानी बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन जो हैं देवाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देवाशीष पांडा बनाए गए हैं। ध्यान रखना है, यानी बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1999 में। ध्यान रखना है कब हुई थी? तो 1999 में उसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है कुछ युद्ध अभ्यास हैं और कौन से युद्ध अभ्यास किस देश से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी हैं इम्पोर्टेंट तो है ही, एक नज़र देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं। तो देखिए, इंद्र अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है। भारत और रूस के बीच इंद्र होता है। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है, मैत्री किसके बीच होता है? तो भारत थाईलैंड के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। और हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। ठीक है, हैंड इन हैंड किसके बीच? भारत चीन के बीच। प्रबल दोस्ती, ठीक है, प्रबल दोस्ती जो है कजाखस्तान और भारत के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेनिक एलिफेंट, मंगोलिया और भारत। डोमेनिक एलिफेंट जो है मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए, खंजर किसके साथ हुआ है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच। खंजर किसके बीच हुआ? अफगानिस्तान और भारत के बीच। उसके बाद खान क्वेस्ट हुआ मंगोलिया भारत के बीच। तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया भारत खान क्वेस्ट। और मित्र शक्ति देखिए, नेक्स्ट ये है सेल्वेक्स USA भारत। ठीक है, सेल्वेक्स जो है USA भारत यानी अमेरिका भारत हुआ। मित्र शक्ति श्रीलंका भारत से। मित्र शक्ति किसके बीच है? भारत श्रीलंका। और अजय योद्धा UK यानी यूनाइटेड किंगडम और भारत। ठीक है, UK यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच अजय योद्धा है। ध्यान रखिएगा। अगला है युद्ध अभ्यास। सिर्फ युद्ध अभ्यास किसके साथ है? अमेरिका और भारत के बीच। और वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार दोनों अमेरिका और भारत के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि
एकुबेरिन अभ्यास जो हुआ है मालदीव और भारत के बीच हुआ है, ध्यान रखना है। संप्रति बांग्लादेश के बीच हुआ है, भारत बांग्लादेश के बीच। संप्रति किसके बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर और भारत के बीच हुआ है। अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत के बीच हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा इन दोनों में जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा, भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है चीन इंडिया संयुक्त, तो चीन भारत हो गया। चीन इंडिया संयुक्त, तो चीन नाम जुड़ा हुआ है तो हो गया चीन भारत। नेक्स्ट है इसमें गरुड़ शक्ति, बहुत भी आई है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया भारत के बीच। गरुड़ शक्ति में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए गरुड़ शक्ति में इंडिया और भारत बिल्कुल, सॉरी इंडोनेशिया और भारत हो जाएगा, ठीक है। अलनगाह ओमान भारत, अलनगाह जो है ओमान भारत में हुआ है। और विनवैक्स जो है वियतनाम भारत। विनवैक्स किसके साथ हुआ है? तो वियतनाम और भारत के बीच। और इम्बाक्स म्यांमार और भारत, इम्बाक्स जो है म्यांमार भारत के बीच हुआ है। और लिमितिये सेशेल्स और भारत के बीच, ठीक है। लिमितिये किसके बीच हुआ? सेशेल्स और भारत के बीच। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए किस तरह का जो है लगा आपको। तो यहाँ पे जो है पीटी और मेंस के एग्ज़ाम में तैयारी कराई जा रही है, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।